Hello friends, I will now discuss question number 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 of the topic light reflection and refraction in this video. ये सभी क्वेश्चन थियोरेटिकल और बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस. तो हमें लेंस बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, ताकि लाइट उसके थ्रू पास हो सके, उसके थ्रू रिफ्रैक्ट हो सके. तो इस केस में हमें ये डिस्कस करना है कौन सा मटेरियल यूज नहीं कर सकते हैं. तो ऑप्शन शुड बी क्ले, जो कि पानी, ग्लास और प्लास्टिक इन तीनों के थ्रू लाइट रेज पास कर सकती हैं. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. द इमेज फाउंड बाय अ कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. वेयर शुड वी बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो यहाँ कॉन्केव मिरर को डिस्कस करना है और उसकी इमेज कैसी होनी चाहिए, वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट. तो मैं सारे केसेस आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं एक बार. कॉन्केव के मिरर के केस में 6 केसेस होते हैं. ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनती है रियल, इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज, और इमेज बनती है एट द फोकस. अगर ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज बनती है बिटवीन सी एंड एफ. C is center of curvature and F is the focus. The image is real, inverted and diminished. At center of curvature पे image भी center of curvature पे बनती है real, inverted and same size. ठीक है, ये जो टेबल है with proper ray diagrams, इसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और ये आपको याद होना चाहिए. इसके आगे between center of curvature and focus जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज बनती है beyond C, real, inverted and enlarged. अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, इट विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज्ड. और जो लास्ट केस होता है उसमें द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, और इस केस में इमेज बनती है वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड एंड इट इज फाउंड बिहाइंड द मिरर. तो क्वेश्चन में भी हमें यही डिस्कस करना था कि कहां पे ऑब्जेक्ट को रखें सो दैट द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. तो लास्ट केस में ये सारे पॉइंट्स मैच होते हैं. द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस. इट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन P एंड F. So this is the required answer. Let us move on to the third question. Where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object? तो पिछली क्वेश्चन में हमने कॉन्केव मिरर की बात की थी. अब कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस में आपको बता देता हूं. पहला केस है अगेन एट इंफिनिटी, इमेज बनेगी एट फोकस F2, रियल, इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज. ऑब्जेक्ट 2F1 पे प्लेस होता है तो इमेज बियॉन्ड 2F1 प्लेस होता है तो इमेज बनती है बिटवीन F2 एंड 2F2, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड. ऑब्जेक्ट को 2F1 पे प्लेस करते हैं तो इमेज 2F2 पे बनती है रियल, इन्वर्टेड एंड द सेम साइज. फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स केस देखेंगे. फोर्थ केस है बिटवीन F1 एंड 2F1, इमेज बनेगी बियॉन्ड 2F2, रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड. F1 पे हम प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज्ड. और ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज जो है सेम साइड पे बनती है एंड इट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड. तो यहां हम देख सकते हैं कि रियल इमेज बननी चाहिए और उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होना चाहिए, जो कि केस 3 में मैच हो रहा है. अगर ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखेंगे तो इमेज 2F2 पे बनती है, इट इज रियल, इन्वर्टेड एंड द सेम साइज. तो यहां पे हमें ऑब्जेक्ट आंसर देना है, इट शुड बी प्लेस्ड एट ट्वाइस द फोकल लेंथ. 2F पे ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के साथ मैच करेगा. Now let us move on to the fourth question. Spherical mirror and a lens have a focal length of -15. तो हमें मिरर और लेंस दोनों का ही नेचर बताना है. दोनों की ही फोकल लेंथ हमें -15 सेंटीमीटर दी हुई है. तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखते हैं. कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है एज पर द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. सिमिलरली कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है. क्वेश्चन में एक मिरर है और एक लेंस है, दोनों की फोकल लेंथ नेगेटिव दी हुई है, यानी कि कॉन्केव मिरर है और कॉन्केव लेंस है. सो बोथ द लेंस एंड द मिरर आर कॉन्केव इन नेचर. सो दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4. नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5.
No matter how far you stand from a mirror, your image appears erect. The mirror is likely to be. तो यहां पर मिरर के किसी भी डिस्टेंस पे आप खड़े हो जाएं, जो आपकी इमेज होगी इट विल बी इरेक्ट। तो ये कौन सा मिरर है? तो प्लेन मिरर जो होता है, एक तो उसमें हर केस में इमेज जो बनती है इट इज वर्चुअल इरेक्ट एंड द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में भी हर केस में इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है बट इट इज डिमिनिश्ड। इस क्वेश्चन में साइज ऑफ द इमेज की बात नहीं की गई है, सिर्फ इमेज को इरेक्ट रखना है। दिस इज द गिवन कंडीशन। तो प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों ही केसेस में हमेशा इमेज इरेक्ट बनती है। सो द आंसर इज आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। Which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? तो डिक्शनरी में छोटे छोटे लेटर्स को हमें मैग्नीफाई करना है और कॉन्वेक्स लेंस जो होती है उसको हम मैग्नीफाइंग लेंस की तरह यूज करते हैं। तो उसके पीछे रीजन देख लेते हैं। अगर कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस रखते हैं तो इमेज जो है वो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनती है एंड इट इज वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। तो जिस तरफ डिक्शनरी रखी हुई है उसी तरफ आपको लेटर्स की इमेज दिखाई देगी और वो इमेज इरेक्ट होगी और एनलार्ज्ड होगी। इसीलिए हम कॉन्वेक्स लेंस को मैग्नीफाइंग लेंस की तरह यूज कर सकते हैं। तो एक और चीज हमारे काम आएगी, जितना कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कम होगी उतना ज्यादा उसका मैग्निफिकेशन होता है। तो हम चाहेंगे कि लेटर्स ज्यादा से ज्यादा मैग्नीफाई हो सके, इसीलिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कम से कम रखेंगे। ऑप्शन ए और सी में कॉन्वेक्स लेंस दी हुई थी लेकिन ऑप्शन सी में फोकल लेंथ कम थी, यानी कि इट विल प्रोवाइड बेटर मैग्निफिकेशन। So this is the answer to question number 6. Now let us move on to question number 7. We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 cm. तो एक concave mirror के यूज से हमें erect image object की चाहिए। तो हमें इस object को कहां पर रखना चाहिए? Where should we place the object in front of the mirror? उस इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज बड़ी होगी या छोटी होगी, ये सब चीजें हमें डिस्कस करनी है। तो यहां पर कॉन्केव मिरर की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने कॉन्केव मिरर के 6 केसेस डिस्कस किए थे, अभी मैं वापस उनको यूज करूंगा। आप फिर से देखेंगे इरेक्ट इमेज हमें चाहिए और पहले 5 केसेस में इमेज इन्वर्टेड थी। सिर्फ 6th केस में इमेज जो है वो इरेक्ट होती है, विच इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। तो P और F के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज जो है मिरर के पीछे बनती है। इट इज वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। तो ऑब्जेक्ट कहां रखना चाहिए? बिटवीन P F। तो उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए पोल से? बिटवीन 0 to 15 सेंटीमीटर। सिमिलरली उसका नेचर क्या होगा इमेज का? इमेज इज वर्चुअल। इमेज छोटी होगी या बड़ी होगी? द इमेज इज इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। इमेज जो है वो बड़ी बनती है ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में। लास्ट में हमें रे डायग्राम बनाना है टू शो द इमेज फॉर्मेशन। तो रे डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूं। ये स्टैंडर्ड डायग्राम है, ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रखा हुआ है। तो हमें कम से कम 2 रेज चाहिए जिनकी मदद से हम इमेज बनाएंगे। तो एक रे पोल पे स्ट्राइक कर रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रे आगे चली गई। दूसरी रे जो है उसको हम सीधा लेंगे, विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये रे जिस डायरेक्शन में जाएगी उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी, क्योंकि इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाता है। आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं, जो बाहर मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जा रही हैं, दे आर डाइवर्जिंग, वो एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। तो इस केस में रियल इमेज नहीं बनती है। तो रिफ्लेक्टेड रेज को हम पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे डॉटेड लाइन से, इनको साइट लाइन्स बोलते हैं, और ये फाइनली यहां पर मीट कर रही हैं एट सम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। चूंकि साइट लाइन्स के इंटरसेक्शन को हम ले रहे हैं तो ये इमेज वर्चुअल है, और आप देख सकते हैं द इमेज इज इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड एज कंपेयर टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। So this was the required discussion. If you found this video useful, do like it and share it with your friends. Please do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much for watching.